राम राम जी सारे ने अपने एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आ गए बच्चों के स्कूल में। तो यहाँ फंक्शन है और यहाँ पे देखो हमारा वेलकम हो रहा है फूलों के साथ। और यहाँ पे एंट्री करते तो यहाँ पे दो लड़कियाँ थी, ये स्टूडेंट थी, तो ये वेलकम कर रही थी सबका। और ये भी इसके साथ में वेलकम कर रही थी सबका। और सभी आने लग रहे हैं, टाइम हो गया भाई, 2:30 बज रहे हैं। और तो शाम तक चलेगा ये प्रोग्राम। तो अभी आने लग रहे हैं बच्चे। और बेटे का प्रोग्राम था तो डांस कंपटीशन डांस का। और आपको दिखाते हैं प्लेग्राउंड। और ये देखो भाई, प्लेग्राउंड में आगे थे, थोड़ी देर बच्चे खेल रहे हैं और कोई झूल रहा है, कोई खेल रहा है। और ये परी की फ्रेंड थी और परी भी साथ इनके साथ में खेल रही थी। और कुछ बच्चे भाई, अभी टाइम रह रहा था, प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, तो इसलिए हम थोड़ी देर पार्क में आ गए थे घूमने के लिए। और आज का प्रोग्राम है भाई रामायण का, पूरा रामलीला के रूप में दिखाया जाएगा। जो स्टूडेंट है वही ने तैयार कर रखे रामायण, तो स्टूडेंट ही दिखाएंगे। स्टूडेंट तैयार हो रहे हैं सभी, आपने दिखाया भी जाएगा। और ब्लॉग ने पूरा देखियो और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दियो। और चैनल पर नए है तो चैनल में सब्सक्राइब कर दियो। और ये बच्चे भाई खेल रहे हैं, प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था इसलिए बच्चे पार्क में खेलने लग गए हैं। और ये देखो भाई, अलग अलग तरह के झूले भी लग रहे हैं। सभी बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया गया है और सभी बच्चों के पेरेंट्स आ चुके हैं। तो शाम के 6:30 तक बच्चे का प्रोग्राम होगा। और ये परी भी अपनी मस्ती कर रही है, यहाँ पे झूला झूल रही थी, कहीं किस पे चढ़ रही थी, कहीं किस पे चढ़ रही थी। और तो ये भी पूरा ग्राउंड आपको मैं दिखा देती हूँ, ये स्कूल का। और ये लड़कियाँ तैयार हो रही थी, यहाँ पे तैयारी कर रही थी। ये स्टेज पे भी तैयारी कर रही थी अपने, जो शुरू में जो भी जोत वगैरह लगाते हैं, जो आरती वगैरह करते हैं शुरू में, वो तैयारी होने लग रही थी यहाँ पे स्टेज पे। तो तैयारी चल ही रही थी, अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था। और मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी तो प्रोग्राम शुरू ही होने वाला था। और तो कुछ लेडीज़ थी, कुछ आ गई थी भाई, पेरेंट्स किसी के रह गए थे, कुछ आ गए थे। और ये दिवाली के त्यौहार पर भी प्रोग्राम किया गया था, तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी। नहीं ना, जिस चीज की आज संसार में कमी है, अभी हम उसी की झलक देखें। भाई भाई का प्रेम देखें। अयोध्या नगरी जैसी मंगलकारी राज्य चाहिए। अयोध्या नगरी जैसा मंगलकारी राज्य चाहिए। मर्यादा निभाने वाला पितृभक्त राम चाहिए। मर्यादा निभाने वाला पितृभक्त राम चाहिए। दिवाली की महात्म्य को जीवन में अपनाएं। दिवाली की महात्म्य को जीवन में अपनाएं। अगर कुल को रोशन करने वाली संतान चाहिए। अगर कुल को रोशन करने वाली संतान चाहिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए हमारे श्री राम जी का। हमको ऐसे भी समाज को खुश है। रघुकुल जी सदा मांगो रानी जो मांगो। हमारा पहला वचन ये है कि आप राज तिलक राम को नहीं भरत को करें। और हमारा दूसरा वचन ये है कि राम पूरे वर्ष तक करते रहेंगे। नहीं रानी, ऐसे तो नर्क हो जाएगा। वचन वचनों से चलती दुनिया, वचनों का है खेल। वचन वचनों से चलती दुनिया, वचन किसी सोच के काल रान के सम्मान का हुआ विनाश। इसी भर
भरम ने कैकई की, इसी भरम ने कैकई की प्रतिष्ठा पर ढाली थी धूल। एक समय पे दो वचनों ने उजाड़ दिया था वो रघुकुल। वचन वचनों पे चलती दुनिया, वचनों का है खेल कुल। एक समय पे दो वचनों ने उजाड़ दिया था वो रघुकुल। एक समय पे दो वचनों ने उजाड़ दिया था वो रघुकुल। बैग ले बेटा, तेन को आगे आ जाओ, जमा जा इकट्ठे हो जाओ सारे, अंधेरा में महाराज ने उन्हें रानी केकई के कक्ष में बुलाया है। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम पिता, प्रणाम माता। क्या आपने हमें याद किया? नहीं, तुम्हारे पिताश्री ने ही तुम्हें याद किया। जी पिताश्री। अरे ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। इनकी पिता का क्या कारण है? कल तुम्हें राज्याभिषेक के लिए नहीं, वन में जाना होगा। जो आज्ञा माताश्री। अच्छा ठीक है, अभी तो बैठा था। क्या बोला? कितनी है रो? बैग है, बैग है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने तो अपनी जिंदगी बेटे सारे की सेवा में ही समर्पित कर दी है। मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया। हेलो हेलो बैठो, आजा और बैठ जा, और बैठ जा। अयोध्या छूटी है वन का डेरा, साम ये कैसा चक्र है तेरा। अयोध्या छूटी है वन का डेरा, साम ये कैसा चक्र है तेरा। कैकई ने ना सोची जरा सी, कैकई ने ना सोची जरा सी के रामचंद्र जी नाराज भिलासी। राज से लंका पे भरते को दे दो, मेरे को तो लगो आप भी मासी। माते पिता से ले आज्ञा वो वन में निकले तीनों जन। कंद मूल और फल खाएंगे, कभी खाते थे 56 भोजन। कंद मूल और फल खाएंगे, कभी खाते थे 56 भोजन। नामे ना हिलती गर्दन राम की, नामे ना हिलती गर्दन राम की। बेशक कोशिश भी मांग ले मेरा, अयोध्या छूटी है मन का डेरा। सामा ये कैसा चक्र है तेरा। फिर तीनों राम, लक्ष्मण और सीता पहले चित्रकूट में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। फिर वहां से भरत को अपने पड़ाव देकर चित्रकूट को अब ले नहीं था, तो सड़ा ले लिया। और दक्षिण दिशा की तरफ दंडकारण्य से होते हुए पंचवटी की ओर चल पड़ते हैं।
यज्ञ से हुए जो उत्पन्न विष्णु जी के बोले अवतारे, वन वन भटके हैं राज दुलारे, इस सृष्टि के पालन की पारस रस्ते थे कांटे चुभते, जाने कितनी की पार चरिता, संकोच न था मन में कोई, संकोच न था मन में कोई, कहा प्रभु चलूंगी मैं साथ तुम्हारे, वन वन भटके हैं राज दुलारे, इस सृष्टि के पालनहारे, उनको क्या पड़ी थी वचनों की, खींच लाया था सेवा का इरादा, उनको क्या पड़ी थी वचनों की, खींच लाया था सेवा का इरादा, कौशिक दिन रात सेवा में भी। मैं दशरथ पुत्र राम हूँ देवी, और आप? मैं इस जंगल की रानी सुर्पणखा हूँ। तो आप हैं यहाँ की रानी। आइए देवी, हमारी कुटिया में पधारिए। नहीं, तुम चलो मेरे साथ, इस संसार के सारे सुख तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं नहीं आ सकता देवी, मैं वचनबद्ध हूँ। सोच लो, मेरी जैसी सुंदरी मृत्यु लोक में कहीं नहीं है। मैं तुम्हें इस जंगल का राजा बना दूंगी। तुम स्त्री हो और मैं तुम्हें हानि पहुंचाना नहीं चाहता देवी। क्या हुआ स्वामी? अच्छा, तो इस स्त्री के कारण तुमने मेरा तिरस्कार किया। अब मैं पहले इसे ही मारूंगी। लक्ष्मण, ठहर तुम। मूर्ख है राम, ना दास बने। शुभखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारा ये हाल किसने किया? दो तपस्वियों ने मेरा ये हाल किया है भैया। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें दंड दो। कौन है वो मूर्ख मनुष्य जिन्हें अपने जीवन से मोह नहीं रहा? राम और लक्ष्मण भैया। अब रावण आक्रोश में भरकर अपनी बहन का प्रतिशोध लेने के लिए पंचवटी की तरफ अपने मामा मारीच के साथ चल पड़ता है। वहां जाकर मारीच अपनी माया से खुद को सोने के हिरण में विभूषित कर लेता है और सीता उस हिरण को देखकर क्या कहती है? इतना सुंदर हिरण है स्वामी। स्वामी, इसे पकड़िए ना, ये मेरे पास रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अद्भुत मृग माते। कहीं कोई आया तो नहीं? ठीक है सीते। लक्ष्मण, तुम यहीं रुकना, मैं इसे अभी पकड़ कर लाता हूँ। अब जब लक्ष्मण भी माता सीता को एक रेखा के पीछे सुरक्षित करके प्रभु श्री राम को ढूंढने निकल पड़ते हैं तो भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम मुनिवर। सुखी रहो बेटी। क्या अकेली ही रहती हो इस कुटिया में? नहीं मुनिवर, मेरे पति और मेरे देवर आने ही वाले। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी? अवश्य मुनिवर, मैं अभी लाता। ये लीजिए। मैं एक त्यागी साधु हूँ बेटी। किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम मुझे तो मैं ये रेखा नहीं लांघ सकती। अलाख निरंजन, ये अपमान है, घोर अपमान। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं। यदि भिक्षा देनी है तो यहाँ के दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा।
नहीं मुनिवर, मैं अभी लाती हूँ, ये लीजिए। मेरे साथ इस सन्यासी राम को छोड़ सीता और मेरे साथ चल, लंका की पटरानी बनना। मेरा हाथ छोड़ पापी, नहीं तो मारा जाएगा। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, तुम्हें तुम्हारे पाप का दंड अवश्य मिलेगा। वो मुझे ढूंढ पाएंगे तब ना। ही हा 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 हा। सोने का न होता कोई हिरण, सीता ने ये माया न भाती। सोने का ही कहते हैं। पर्णकुटी में लौटते हैं तो उन्हें सीता वहाँ नहीं मिलती है। दोनों भाई ढूंढते ढूंढते गिद्धराज जटायु से मिलते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि सीता माता का अपहरण करके रावण लंका की तरफ गया है, जो दक्षिण में है। अब दोनों भाई दक्षिण की तरफ चलते चलते किष्किंधा में पहुंच जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात महाराज सुग्रीव से हो जाती है। महाराज सुग्रीव प्रभु श्री राम की सहायता के लिए सारी वानर सेना को इकट्ठा कर लेते हैं। आज्ञा देव, पूरी वानर सेना आपके लिए हाजिर। हे मित्र, अपने वानरों की एक एक टुकड़ी चारों दिशाओं में भेज दो और अपनी सबसे कुशल टुकड़ी दक्षिण दिशा की ओर भेजना, क्योंकि सारे संकेत उसी दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। जो आज्ञा प्रभु, मैं अपने सबसे श्रेष्ठ वानर अंगद और हनुमान को दक्षिण दिशा में भेज रहा हूँ। हे हनुमान, मुझे तुमसे बड़ी आशा है। मुझे पता है तुम अपनी सीता मैया का पता जरूर लगाओगे। लो, ये अंगूठी ले जाओ और जब तुम उनसे मिलो यह उन्हें दिखा देना, वह तुम्हें पहचान जाएंगे। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु जी का परम भक्त वन वन घूमे है, हाथ में अंगूठी लिए सीता मैया ढूंढे। प्रभु जी का परम भक्त वन वन घूमे, हाथ में अंगूठी लिए सीता मैया ढूंढे। जहाँ वहाँ हनुमत घूमे है वन में, कभी आए मैनाक कभी आए छाया, कभी आए मैनाक कभी आए छाया। लंका है कोई नगर या है कोई माया, लंका है कोई नगर या है कोई तो सच है। रावण ने कहीं कहीं मैया को छुपाया, रावण ने कहीं कहीं मैया को छुपाया, मैया को छुपाया कहाँ चप्पा चप्पा घूमे। जय श्री राम। प्रणाम माता सीता। तुम कौन हो? मैया, मैं प्रभु श्री राम का परम भक्त हनुमान हूँ। मैं कैसे विश्वास करूं? कहीं ये इस पापी रावण की माया न हो? नहीं माता, उन्होंने मुझे एक अंगूठी दी है और कहा है जब तुम अपनी माता सीता से मिलो तो उन्हें ये दिखा देना, उन्हें तुम पर विश्वास हो जाएगा। हाँ, ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है, वो नहीं है? वो किष्किंधा नरेश सुग्रीव के साथ आने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी वानर सेना जल्द ही लंका पर आक्रमण करेगी। हनुमान, तुम ये चूड़ामणि ले जाओ ताकि स्वामी को ये विश्वास हो जाए कि तुम मुझसे मिले हो। जो आज्ञा माता श्री। अब जब हनुमान माता सीता का पता लगाकर
वापिस लौटते हैं तो सभी बड़े खुश होते हैं। उन लोगों ने जल्द से जल्द लंका की तरफ, तो वो नहीं डूबेगी। उनके इसी वरदान के सहारे पूरी वानर सेना के साथ नल नील द्वारा लंका तक एक सेतु तैयार कर लिया जाता है, जिसके ऊपर से चलते हुए प्रभु श्री राम और महाराज सुग्रीव की सारी वानर सेना लंका तक पहुंच जाती है। अब प्रभु श्री राम के आदेश से अंगद को रावण के पास शांति प्रस्ताव होना तय था। इस धर्म युद्ध के अंदर हानि तो दोनों पक्षों को उठानी पड़ी, परंतु लंका की तरफ से लगभग सभी सूरवीर योद्धाओं को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। परंतु अगले दिन के युद्ध में लक्ष्मण के हाथों मेघनाद मारा जाता है तथा फिर कुंभकर्ण भी मारा जाता है। अब अकेला रावण ही बचता है। अब राम और रावण के बीच युद्ध होता है। अरे सन्यासी, क्या तुम इन मरकटों का सहारा लेकर लंका जीतना चाहते हो? हिम्मत है तो इस त्रिलोक विजयी रावण का सामना करो। मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा था लंका नरेश। सावधान सन्यासी, सावधान रावण। हे राम, हे राम, राम तुम सच में नारायण हो, तुम सच में पुरुषोत्तम हो राम। राम, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैं मारा गया, मुझे इस बात पर गर्व है कि मुझे तुम जैसे गुणवान व्यक्ति के हाथों वीर गति प्राप्त। रावण की वीरगति के बाद राम, लक्ष्मण, सीता सहित हनुमान, महाराज सुग्रीव तथा लंका के नए राजा महाराज विभीषण सभी अयोध्या आ जाते हैं। अयोध्या में इन सभी का बड़े भव्य तरीके से स्वागत होता है। पूरी अयोध्या को लौटे हैं श्री राम जी, 14 साल बिताए मर के, रखी वचन की आन जी।
सखी रे तुम खुशी मनाओ जी, सखी तुम खुशी मनाओ जी, सखी रे तुम खुशी मनाओ जी, सखी तुम खुशी मनाओ जी, सखी रे तुम खुशी मनाओ जी। अयोध्या शान लाते हैं आज हम घी के दिए जलाएं, हमारे राम लाते हैं आज हम घी के दिए जलाएं, हमारे राम लाते हैं। चौदह साल बिताए मर के, 14 साल बिताए, 14 साल बिताए मर के, 14 साल बिताए। आज फिर 14 साल के बाद हमारे प्राण लौटे हैं, सखी रे तुम खुशी मनाओ जी, हमारे राम लौटे हैं आज हम घी के दिए जलाएं, हमारे राम लौटे हैं। जो खोया था हमने वो पाया, जो खोया था हमने, जो खोया था हमने वो पाया, जो खोया था हमने, जो खोया था हमने वो संबंध सम्मान लौटे हैं, सखी रे तुम खुशी मनाओगी, अयोध्या शान लौटे हैं आज हम घी के दिए जलाएं, हमारे राम लाते हैं, सखी रे तुम खुशी मनाओगी, अयोध्या शान लाते हैं आज हम घी के दिए जलाएं, हमारे राम लाते हैं। सखी रे तुम खुशी के दिए जलाएं, हमारे राम लाते हैं आज हम घी के दिए जलाएं, हमारे राम लाते हैं, हमारे राम लाते हैं।